इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न के ऊपर आप पीपीसी एडवर्टाइजमेंट या पीपीसी एड्स किस तरह से रन करते हैं। अमेज़न के ऊपर एड्स रन करने होता है मैनुअल तरीके से कैंपेन बनाना, दूसरा होता है ऑटोमेटिक कैंपेन बनाना। ये दोनों हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में और मैं आपको बताऊंगा भी कि अमेज़न के ऊपर एड्स का क्या मतलब होता है। जब भी आप मार्केट में नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आप उस प्रोडक्ट के ऊपर एड्स रन करते हैं, क्योंकि स्टार्ट में आपके पास ना ही रिव्यूज़ होते हैं और ना ही रेटिंग्स होती है। तो जब आप एड्स रन करते हो तो आपको सेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरू में एड्स रन करना मेरे ख्याल से रिकमेंडेड भी है और बेहतर भी, आपको एड्स रन करने चाहिए। और जब आपको सेल आनी शुरू हो जाए तो फिर आप कम बजट के साथ ऐड रन करें, लेकिन कंटिन्यूअसली अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड रन करते रहें। तो देखते हैं कि किस तरह से हम कंपेन बनाते हैं। मेन्यू में जाएं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजमेंट का। उसके आगे आपके सामने बिल्कुल ऑप्शन आ जाता है कैंपेन मैनेजर का। आपने कैंपेन मैनेजर के ऊपर जब क्लिक करना है तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएट यूर कैंपेन। ठीक है, यहाँ से आप अपनी पहली कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। कैंपेन का मतलब क्या होता है वो मैं आपको amazon.com के ऊपर जाकर भी दिखा देता हूँ कि कैंपेन का मतलब क्या होता है। जब हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे होते हैं तो उसका असल में मतलब क्या है। ये उन लोगों के लिए भी वीडियो है जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है एड्स का, तो इसलिए मैं इसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी क्लियर करूंगा, ताकि वो लोग जो प्रो हैं इस चीज़ में, जिनको ऑलरेडी पता है, वो भी इस चीज़ को समझ जाएं, और जिनको बिल्कुल नहीं पता वो भी समझ जाएं कि अमेजोन पीपीसी क्या होता है। अगर हम amazon.com के ऊपर जाएं, बायर अकाउंट के ऊपर जो कस्टमर का अकाउंट होता है, तो जब कोई कस्टमर यहाँ पर कोई कीवर्ड सर्च करता है या कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहता है, जैसे कि टी शर्ट, हमने एक कीवर्ड सर्च किया तो यहाँ पर बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब पहली लाइन में अगर आप देखें तो ये वाली प्रोडक्ट के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इस प्रोडक्ट के नीचे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। ये सारी फर्स्ट रो जो है इसके ऊपर स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि ये लोग, ये सेलर्स अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन कर रहे हैं, पीपीसी एड्स रन कर रहे हैं। और ये जो हमने कीवर्ड सर्च किया है टी शर्ट, ये अमेजोन को इस चीज़ के पैसे पे कर रहे हैं कि भाई जब भी कोई बंदा टी शर्ट का कीवर्ड सर्च करे अमेजोन के ऊपर आके, तो आपने हमारी प्रोडक्ट, अमेजोन को ये बोलते हैं कि आपने हमारी प्रोडक्ट अमेजोन में टॉप पे शो करनी है एज एन स्पॉन्सर्ड। तो इस चीज़ के ये अमेजोन को पैसे पे करते हैं। आज हम यही चेक करने जा रहे हैं कि ये कंपेन्स किस तरह से बनती हैं। ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रही हैं, हम अगर अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पर अगर शो करना चाहें स्पॉन्सर्ड में, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कैंपेन बनानी पड़ती है। तो अब हम कैंपेन बनाना सीखते हैं। कैंपेन किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले है ऐड ग्रुप नेम। यहाँ पर आप कोई भी कैंपेन को नेम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती हैं प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होंगी जो आपने अपने अमेजोन अकाउंट के ऊपर लिस्ट की हुई होंगी। आपने सिंपली यहाँ पर जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने एडवर्टाइजमेंट रन करनी है, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आपने ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने आता है टारगेटिंग। यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेटिंग है और मैनुअल टारगेटिंग है, यही पे सारी गेम है। ठीक है, ऑटोमेटिक कैंपेन वो कैंपेन होती है जिसमें हम अमेजोन को कीवर्ड्स नहीं देते। हम सिर्फ ऑटोमेटिक कैंपेन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं और अमेजोन को हम कोई एक सिंगल कीवर्ड भी नहीं देते कि भाई इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट दिखाओ। अमेजोन का एआई सिस्टम खुद इस चीज़ को एनालाइज करता है कि यार ये बंदा जो प्रोडक्ट सेल करना चाह रहा है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट रन करना चाह रहा है, तो कौन सी ऑडियंस है जिसको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। तो वो ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिड है। अब बिड से क्या मुराद होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर तीन बंदे हैं, तीन सेलर्स हैं, एक बंदा है जो बिड लगा रहा है $0.9 की, मैं लगा रहा हूँ फॉर एग्जांपल $0.10 की, और एक और है जो 0.7 की। जब कोई बंदा टी शर्ट का कीवर्ड सर्च करेगा तो अमेजोन उस बंदे की प्रोडक्ट शो करेगा टॉप पे जिसने बिड सबसे ज्यादा की हुई होगी। तो यहाँ पर आप बिड एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कम बिड भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो ज्यादा बिड भी लगा सकते हैं। ठीक है, जिसकी बिड ज्यादा होती है अमेजोन उसकी प्रोडक्ट को शो कर देता है। उसके बाद आता है नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग। अब नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप अमेजोन को कीवर्ड्स बताते हो, जैसे लाइक जीन्स। अब हमारा अगर प्रोडक्ट टी शर्ट है तो हम अमेजोन को कहेंगे कि भाई अगर कोई बंदा जीन्स सर्च करे ना अमेजोन के ऊपर, तो आपने हमारी प्रोडक्ट को शो नहीं करना स्पॉन्सर्ड में, क्योंकि एक बंदा जब टी शर्ट खरीदने आया तो वो जीन्स खरीदने आया, सॉरी, तो वो टी शर्ट तो नहीं खरीदेगा ना। तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव में डाल दिया। अब नेगेटिव नाम से इज़हार होता है कि भाई नेगेटिव कर दो, तो अमेजोन इस कीवर्ड को नेगेटिव कर देगा आपकी कंपेन में से, ऑटोमेटिक कंपेन में से। अमेजोन के ऊपर जब कोई बंदा जीन्स सर्च करेगा तो आपकी टी शर्ट सामने नहीं आएगी। तो ये बेनिफिट होता है नेगेटिव टारगेटिंग का। तो आप जब कंपेन बना रहे होते हैं, चाहे वो मैनुअल कंपेन है चाहे वो ऑटोमेटिक कंपेन है, तो उसमें आपने कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको नेगेटिव में लाजमी तौर पे डालना होता है। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि अमेजोन के ऊपर जो आपकी प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप एड्स रन कर रहे हैं, तो वो थोड़ी जो कंपेन होती है वो ऑप्टिमाइज हो जाती है। मतलब ये नहीं होता कि अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा पिलर जो है वो खरीदना है, वो सर्च कर रहा है पिज़्ज़ा पिलर, और आपके नीचे जीन्स शो हो रही हो या आपके नीचे प्रोडक्ट टी शर्ट शो हो रही हो, तो आपने उसी ऑडियंस को टारगेट करना है जो आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए अमेजोन पे कीवर्ड्स को सर्च कर रही है।
ठीक है। तो इसके लिए नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं। नेगेटिव कीवर्ड्स में जितने भी आप कीवर्ड्स डालेंगे उन कीवर्ड्स के ऊपर अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग है। यहाँ पर आप वो प्रोडक्ट्स डालते हैं जिनमें आप अमेजोन को कहते हो कि भाई इन प्रोडक्ट के ऊपर आपने हमारी जो है प्रोडक्ट्स को शो नहीं करना। ऑप्शन है डायनामिक बिड अप एंड डाउन। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने बिड लगाई ना फॉर एग्जांपल 0.9 और जो विन कर रहा है बिड को, जिसकी पर टॉप पे शो होनी है, उसने लगाई हुई है 0.10, तो अमेजोन क्या करेगा, आपकी बिड को 0.11 पे ले जाके आपकी प्रोडक्ट को टॉप में शो कर देगा। ठीक है। जो डायनामिक बिड डाउन ओनली है उसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा 0.8 पे बिड को विन कर रहा है लेकिन आपकी 0.9 है तो अमेजोन आपकी बिड को नीचे लेके चला जाएगा। तो इसलिए डाउन ओनली भी अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। और फिक्स्ड बिड का मतलब ये होता है कि भाई आपकी 0.9 पे ही अमेजोन रखता है। अब ये प्रोडक्ट पेजेस वाला टॉप ऑफ द सर्चेज वाली वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो टॉप में पहली लाइन में शो हो रही होती हैं। रेस्ट ऑफ द सर्चेज से क्या मुराद होता है, अगर आप अमेजोन पे जाएं और इस पेज को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो पेज के सेंटर में या पेज के बॉटम में ये देखें ना, इस तरह से स्पॉन्सर्ड में प्रोडक्ट्स शो हो रही होती हैं। तो ये भी मैं यहाँ इसको परसेंटेज दे देता हूँ, लाइक 50। ठीक है। मैं कहता हूँ अमेजोन को कि भाई 100% टॉप में, 50% सेंटर में या बॉटम में, और उसके बाद प्रोडक्ट पेजेस में 100%। ठीक है। प्रोडक्ट पेजेस का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट लिस्टिंग के ऊपर शो हो रही होती है आपकी ना प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट डेट डाल दें, एंड डेट डालते हैं, और डेली बजट, आप डेली कितने पैसे स्पेंड करना चाहते हैं, कितने डॉलर स्पेंड करना चाहते हैं अपनी कंपेन पे, वो आप $5 भी रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने ये कंट्रीज दोनों यहाँ से रिमूव कर देनी है। आपने सिर्फ एक कंट्री के अंदर कंपेन रन करनी है, यूएसए मार्केट, जिसमें आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है। और लॉन्च कंपेन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, तो आपकी कंपेन जो है वो अमेजोन के ऊपर एक्टिव हो जाएगी और उसके ऊपर आपको इंप्रेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे और क्लिक्स भी। अब हम बात कर लेते हैं मैनुअल कंपेन की। ठीक है। सेम फर्स्ट स्टेप सेम होगा, सेकंड स्टेप भी सेम होगा, प्रोडक्ट ऐड करना। अब यहाँ पर आपने मैनुअल टारगेटिंग सेलेक्ट करना है। मैनुअल टारगेटिंग का क्या मतलब है कि आप अमेजोन को खुद कीवर्ड्स बताओगे कि भाई इन कीवर्ड्स के ऊपर आपने प्रोडक्ट को शो करना है। उसके बाद प्रोडक्ट टारगेटिंग भी आ जाता है मैनुअल में। इसमें भी आप अमेजोन को प्रोडक्ट्स बताते हो कि भाई इन इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने हमारी प्रोडक्ट को एज एन स्पॉन्सर्ड शो करना है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लिस्टिंग ओपन कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से ये आपको मैंने दो प्रोडक्ट्स दिखाई, यहाँ पर आपने इंडिविजुअल्स में आके प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना होता है। अब देखें ये जो मैंने अभी ऊपर प्रोडक्ट ऐड की थी उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ से मैं काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। फिर क्या होगा कि इन प्रोडक्ट के डिटेल पेज पे मेरी प्रोडक्ट एज एन स्पॉन्सर्ड शो होगी। अब हम कीवर्ड टारगेटिंग को देख लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पर अमेजोन कीवर्ड्स सजेस्ट भी कर रहा है और मैं खुद से भी यहाँ पर कीवर्ड्स डाल सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे ये फर्स्ट कीवर्ड है, इसको मैंने ऐड कर दिया एज एन ब्रॉड, और एज एन फ्रेज और एज एन एग्जैक्ट भी इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अब जो एग्जैक्ट, अब देखें सेम कीवर्ड है लेकिन तीन तरह का है, एग्जैक्ट, फ्रेज, ब्रॉड। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है कि जब अमेजोन के ऊपर सेम कीवर्ड इसी स्पेलिंग के साथ सर्च किया जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट शो हो। फ्रेज का मतलब क्या होता है कि ये कीवर्ड फ्रेज में यूज किया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल नाइस बटरफ्लाई चेयर। ठीक है। उसके बाद ब्रॉड आ जाता है। ब्रॉड का मतलब ये होता है कि अगर कोई बंदा रॉन्ग स्पेलिंग्स के साथ या आगे पीछे इसकी इन कीवर्ड्स को करके भी सर्च करे तो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर शो हो। ठीक है। बिड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक और अपने बजट के मुताबिक आप अपनी बिड्स जो हैं उनको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैनुअल टारगेटिंग में आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, कीवर्ड्स को भी मैनुअली टारगेट कर सकते हो आप और प्रोडक्ट्स को भी। यहाँ पर अमेजोन आपको कीवर्ड्स भी सजेस्ट कर देगा जैसे यहाँ पर करा, और आप खुद भी कीवर्ड्स डाल सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव कीवर्ड्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को शो नहीं करना चाहते वो कीवर्ड्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अमेजोन फिर उन कीवर्ड्स पे आपकी प्रोडक्ट को शो नहीं करेगा। डायनामिक बिड अप एंड डाउन, डायनामिक बिड डाउन ओनली और फिक्स्ड बिड, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपने हमेशा डायनामिक बिड डाउन ओनली रखना है। ठीक है। और ये प्रोडक्ट पेजेस वाली 100%, 50 और 100% ये सेम रखना है। और फिर आपने एंड पे आगे इस प्रोडक्ट को इस कैंपेन को लॉन्च कर देना है। डेली बजट आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। जब आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि 1 से 2 हफ्ते के लिए एक कंपेन ऑटोमेटिक बना लें, एक मैनुअल बना लें। अब ऑटोमेटिक कंपेन से आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स मिल जाते हैं जिनके ऊपर अमेजोन आपको सेल दे रहा होता है। फिर उन कीवर्ड्स के ऊपर आप मैनुअल कंपेन जो है अपनी उसको सेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को अब एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज मिल गया होगा। ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए भी है जिनको ऑलरेडी पता है कि अमेजोन के ऊपर पीपीसी कंपेन्स क्या होती हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। और नोट बनाना मत भूलें, आपके पास एक डायरी, एक रजिस्टर, एक पेंसिल होनी चाहिए जिसके ऊपर आप नोट बना के लिखें जी आज हमने क्या सीखा। 2 तरह की कंपेन्स होती है, एक होती है मैनुअल, एक होती है ऑटोमेटिक। मैनुअल कंपेन में क्या करते हैं, ऑटोमेटिक कंपेन में क्या करते हैं, कीवर्ड्स का क्या मतलब है, स्पॉन्सर्स का क्या मतलब है, डायनामिक बिड अप एंड डाउन का क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी हैं। ये आप वीडियो देखेंगे आपको भूल जाएगा, तो आपने लाजमी तौर पर इसके नोट बना लेने हैं और फिर उन चीज़ों को बार बार अपने माइंड में रिवाइज करना है। थैंक यू सो मच।